तो एक स्टार मैरिज जो खत्म हो रही थी, वो स्टार मैरिज ऑलरेडी बहुत ही नॉर्मल रिलेशनशिप से चल रही थी। तो ये जो वाइफ है, सो शी हर हस्बैंड द स्टार हस्बैंड एंड वन मोर गर्ल, ठीक है। तो ये चल रहा था। अब एक गोली आई उनकी लाइफ में, शी वाज नॉट इंडियन, तो उसको ये वाइफ ने ही डिस्कवर किया। उसको बोला इसको अपने मूवी में छोटा गोल भी देना थोड़ा सा हीरोइन का। तीसरा है कहीं पे वो स्टार वाइफ के हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, और उसका जो हस्बैंड है वो प्ले करता है, ही फेल इन लव विद दैट गर्ल। ओके, तो यहाँ इक्वेशन खराब हो गई। एक जो उसकी वाइफ को बहुत लड़की होती है, तो वहां पे ये प्रॉब्लम। I think Rampal took Gauri's side when Asaki cheated. That's why he decided to cut Arjun out of the group. If everyone was involved with everyone, why is Gauri made a victim and Asaki called a cheater? Wife swapping, orgies and drugs. Boy, how does that turn out? बेचारा रामपाल अमीरों के बीच फंस गया. Even SRK and Arjun were a thing. I have heard both were bi. That SRK, Hrithik Roshan and Arjun Rampal were a swinger trio until PZ came. They would sleep with each other's wives. SRK and Hrithik both hate Arjun for sure now, which indicates something definitely happened. Hello everyone, welcome back to the Gossiper. So today we will be discussing Bollywood's deadliest circle. क्यों ये सर्कल टूट गया, इंक्लूडिंग कि क्या गौरी ने भी SRK पर चीट किया था, एज वेल एज ऋतिक और SRK ने अर्जुन रामपाल को बॉयकॉट क्यों किया, प्लस क्या SRK अर्जुन रामपाल के साथ इन्वॉल्व थे। सो लेट 2000 और अर्ली 2010 में शाहरुख खान, गौरी खान, ऋतिक रोशन, सुजैन खान, अर्जुन रामपाल और उनकी एक्स वाइफ माहिर जैसिया का एक एलीट ग्रुप था। ऐसा बोला जाता है कि उस जमाने में ये लोग एक दूसरे के बिना सांस भी नहीं लेते थे। हर पार्टी, हर वेकेशन, हर बिग बॉलीवुड बैश ये गैंग हमेशा साथ दिखता था। मन्नत वाज लाइक इनका अड्डा। बट इस ग्रुप में परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का गेम स्टार्ट हुआ, मतलब पार्टनर स्विच करना। स्टार्टिंग में तो सब अच्छा चल रहा था, बट बाद में इसी रीजन से इनकी दोस्ती टूट गई। इनफिडेलिटी, इलीगल सब्सटेंसेस, रिवेंज अफेयर्स और ब्लैक लिस्टिंग का गेम स्टार्ट हो गया था। बट द क्वेश्चन इसके एग्जैक्टली हुआ क्या था दैट आज की डेट में ऋतिक, SRK और अर्जुन रामपाल जो इतने अच्छे फ्रेंड्स थे, वो अब एक दूसरे से बात भी नहीं करते। इनफैक्ट अर्जुन रामपाल को तो बॉयकॉट करवा दिया था। सी, एक साइड पे तो ऋतिक रोशन अपनी फिल्म काइट्स की शूटिंग के दौरान अपनी लेटिन को स्टार बरबरा मौरी के क्लोज आ गए थे, एंड इट्स बीन सेड कि बरबरा को सुजैन ही लेकर आई थी और वो ऋतिक एंड सुजैन दोनों के साथ इन्वॉल्व थी। इनफैक्ट सुजैन के कहने पर ही उसे मूवी में कास्ट किया गया था, बट ऋतिक स्टार्टेड फीलिंग फॉर हर और ये बात सुजैन को पता चल गई थी, जिसकी वजह से रूमर्स थे कि सुजैन घर छोड़कर भी चली गई थी। अभी एट द सेम टाइम बॉलीवुड के सबसे बड़े आइकन शाहरुख खान का नाम उनकी को स्टार प्रियंका चोपड़ा के साथ जुड़ने लगा था। डॉन 2 के सेट से लेकर हर अवार्ड शो तक इनका बॉन्ड नॉर्मल से काफी ज्यादा दिखने लगा था। अब सोचो, गौरी खान और सुजैन खान जो उस वक्त बॉलीवुड की सबसे पावरफुल स्टार वाइफ्स थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। उनके हस्बैंड्स पब्लिकली उन्हें चीट कर रहे थे और उनका स्टेटस दांव पर लगा हुआ था। जब फैमिली में उन्हें सपोर्ट नहीं मिला तो इन दोनों का सपोर्ट सिस्टम अर्जुन रामपाल बने, जो कि उस टाइम पर इनके सबसे अच्छे दोस्त थे। इनसाइडर सर्कल्स के अकॉर्डिंग गौरी और सुजैन अपने हस्बैंड्स के अफेयर से इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी कि उन्होंने एस्केप करना चाहा था। दे वांटेड डिवोर्स। इवन सर्टेन रिपोर्ट्स और र्यूमर्स क्लेम करते हैं कि इस ग्रुप में हाई प्रोफाइल एलीट पार्टीज के दौरान बैंड सब्सटेंसेस और हैवी पार्टिंग करना बढ़ गया था, जिसमें अर्जुन रामपाल और उनकी वाइफ मेहर जेसिया को इनका मेजर लिंक बताया जाता है। बट बात सिर्फ पार्टिंग तक नहीं रुकती है। सुजैन खान जो ऋतिक के बरबरा मौरी और दूसरे अफेयर से पूरी तरह टूट चुकी थी, वो अर्जुन रामपाल के क्लोज आ जाती है। एक रिवेंज अफेयर की रूमर्स आने लगती है। फर्स्ट मिस्टेक अर्जुन रामपाल की थी सुजैन से अफेयर। अभी दूसरी गलती उन्होंने ये की कि एक हाई प्रोफाइल पार्टी में अर्जुन रामपाल और उनकी वाइफ मेहर ने शाहरुख खान को प्रियंका चोपड़ा के अफेयर को लेकर ज्ञान देने की कोशिश की थी। उन्होंने SRK को समझाने की कोशिश की कि जो वो कर रहा है ना, वो बहुत गलत है। अब शाहरुख खान जो उस टाइम पर बॉलीवुड के किंग थे, उन्हें किसी की भी सुनने की आदत नहीं थी। SRK को ये बात इतनी बुरी लगी थी कि उन्होंने वहीं पर अर्जुन रामपाल को उनकी रियलिटी दिखा दी और उन्हें मन्नत से बाहर निकलवा दिया था। इनफैक्ट SRK ने अपनी पावर का मिसयूज करना शुरू किया। अर्जुन रामपाल को धीरे धीरे बॉलीवुड के एलीट क्लब और बड़ी फिल्मों से साइडलाइन कर दिया गया, मतलब उन्हें स्ट्रेट अप ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। रावण में अर्जुन रामपाल ने फीस हाइक की बात कही थी और उस टाइम भी SRK से उनकी बहस हो गई थी। इवन SRK ने रावण से अर्जुन का स्क्रीन टाइम भी शॉर्ट करवा दिया था।
ऑन दी अदर हैंड गौरी खान भी इस पूरे इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही थी और उस टाइम कहा जाता है कि फरहान अख्तर ने उस लो फेज में गौरी को काफी इमोशनली सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से बाद में एसआरके और फरहान के बीच काफी प्रोफेशनल और पर्सनल दूरियां आई एंड दिस वाज द ओनली रीजन कि डॉन 3 से एसआरके को बाहर होना पड़ा था। अब ये सब के बाद ना गौरी और सुजैन डिसाइडेड टू टेक डिवोर्स और दोनों ने प्लान बनाया कि वो इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाएंगी, लेकिन लास्ट मिनट पर केजो यानी करण जौहर ने इंटरवेन किया। उन्होंने गौरी खान को समझाया कि किंग खान से अलग होना उनके और उनके बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। गौरी ने उनकी बात मान ली एंड बैकआउट कर लिया और एसआरके ने प्रियंका से हमेशा के लिए दूरी बना ली एज गौरी उस टाइम पर प्रेग्नेंट भी थी इन 2013। लेकिन सुजैन खान नहीं रुक दिया, उन्होंने 2014 में ऋतिक रोशन से अपना रिश्ता खत्म कर लिया। प्लस अर्जुन रामपाल की अपनी शादी भी महल शेसिया के साथ टूट जाती है क्योंकि उनका नाम कंटिन्यूअसली सुजैन के साथ जुड़ रहा था। इवेंचुअली अर्जुन ने एक यंग मॉडल गैब्रिएला के साथ अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट की और सुजैन ने उन्हें छोड़कर अर्सलन गोनी को अपना पार्टनर बना लिया। अभी अगर आप देखोगे ना तो इस पूरे मेज में कोई भी दूध का धुला नहीं था, बट आई फील बैड फॉर सुजैन एंड अर्जुन रामपाल। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सुजैन ने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को चीट किया बाय स्टीलिंग हर हस्बैंड। सी आई अग्री कि जो सुजैन के साथ हुआ वो सही नहीं था, बट एट द सेम टाइम जो पेन आप खुद बियर कर रहे हो वो आप अपना रिवेंज लेने के लिए किसी और को, दैट टू अपनी बेस्ट फ्रेंड को दे रहे हो। लाइक सीरियसली समंथा की याद आ गई मुझे। इवन अर्जुन रामपाल एसआरके को समझा रहा था जबकि वो खुद सुजैन के साथ अपनी वाइफ पर चीट कर रहा था। मतलब द काइंड ऑफ हिपोक्रेसी दे हैव। प्लस ऋतिक रोशन, ओके आई अग्री आपकी शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई थी, बट इफ आपने शादी की है तो उसको फिर लॉयल्टी के साथ निभाना भी आपका ही काम है, राइट? यू कांट स्पॉइल समवंस लाइफ लाइक दैट। सुजैन ने बहुत ट्राई किया अपनी शादी बचाने को। शी इवन केम आउट विद अ लेडी टू सेटिस्फाई हिम, बट स्टिल ऋतिक चीटेड ऑन हर अगेन एंड अगेन। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि इनफिडेलिटी बॉलीवुड में काफी कॉमन हो चुकी है एंड अब ऑडियंस भी इसे अडॉप्ट करने लगी है, इवन सपोर्ट भी कर रही है। त्रिशा एंड विजय के केस में भी सेम हुआ है। ऑडियंस इज स्टिल ब्लाइंडली सपोर्टिंग देम एंड जस्टिफाई कर रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को। Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।